हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो? आज अपन करते हैं अपने बिजनेस स्टडीज की सेकंड चैप्टर की थर्ड वीडियो, ठीक, जिसमें देखो अपन पढ़ने वाले हैं टेलर चर्चा के बारे में। पिछली वीडियो में अपन ने क्या करा था, सबसे पहले मैनेजमेंट का मीनिंग, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब, फिर उसका भी फ्योल के 14 प्रिंसिपल पूरे अपन ने समझे थे। अब अपन बात कर रही है जो टेलर चर्चा है उनके बारे में, ठीक है, और उन्होंने क्या क्या पढ़ाई करी, ठीक है, और तुम्हारे ऊपर थोप दिया कि लो अब तुम पढ़ो, ठीक। चलो, तो भैया सबसे पहले क्या भैया, हेनरी फ्योल जो है भैया, ठीक है भैया, वो कहाँ पैदा हुए थे भैया? जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में। और फ्योल का फ्रांस, ध्यान रखना, एफ फ्योल फ्रांस। भैया ये कब पैदा हुए थे? 1856 में, और वो 1841 में। ये कब मर गए भैया? 1915 में, मतलब उनसे पहले ही मर गए। पैदा भी बाद में हुए और जल्दी मर गए, ठीक, मतलब बहुत कम टाइम जिए बेचारा। फादर क्या बोलते हैं, किसका फादर है भैया? साइंटिफिक मैनेजमेंट के ये पापा हैं। आगे बोल रहा बेटा, इन्होंने एक बुक लिखी है, शॉप मैनेजमेंट, पीस रेट सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये सब इनकी कुछ बुक्स हैं। देन इसका बेटा इन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए हैं, ठीक है। देखो अलग अलग बुकों में अलग अलग बोलते हैं, बट मेन एनसीईआरटी वगैरह जो है उनमें भी ये 4 दिए हुए हैं, ठीक है। चल अब अपन चालू करते हैं। सबसे पहले चलो, सबसे पहली बात, 1 मिनट, टेलर ने कौन सा प्रिंसिपल दिए? साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया है। किसका कॉन्सेप्ट? साइंटिफिक मैनेजमेंट का। इसका मतलब देखो, सबसे पहले तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है वो देखो। देखो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? किसी और से काम करवाना, यही अपन ने पढ़ा ना फर्स्ट चैप्टर में। लेकिन किस तरीके से? साइंटिफिकली तरीके से, ठीक है। मतलब उससे कितना काम करवाना है, कैसे काम करवाना है, कब काम करवाना है, सब कुछ हम कैसे सोचेंगे? साइंस के द्वारा, ठीक है। बिल्कुल साइंटिफिकली भी हम हर चीज की एक प्रोसेस बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, और तब हम उससे काम करवाएंगे। तो भैया उसी को क्या बोला जाता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है, नॉर्मल से सिंपल सी भाषा में। क्लियर है? ठीक भैया, बाकी पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। व्हेन वी अप्लाई साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड मैनेजमेंट, जब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट लगा देते हैं किसमें? मैनेजमेंट में। साइंटिफिक अप्रोच लगा देते हैं मैनेजमेंट में, इट इज कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओल्ड और ट्रेडिशनल अप्रोच को हम हटा देते हैं, कंप्लीटली खत्म कर देते हैं, और उसको किससे बदल देते हैं? लॉजिकल अप्रोच से, ठीक है। तो इसी को भी क्या बोला जाता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। अब टेलर भैया ने जो अपने को प्रिंसिपल्स दिए 4, वो कौन कौन से हैं? तो चलो वो अपन चालू करते हैं। देखो सबसे पहले उन्होंने प्रिंसिपल दिया है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक। देखो पहले क्या होता था, रूल ऑफ थंब के हिसाब से चीजें चलती थी, ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल करते जाओ, गलतियां होती आएंगी, फिर उसको सुधारो, फिर गलती होती आएगी, फिर सुधारो, ठीक है, ऐसा होता था। लेकिन टेलर ने बोला भाई देखो इसमें बहुत फालतू में तुम्हारा टाइम लग रहा है, मेहनत लग रही है, वेस्टेज रिसोर्सेज हो रहे हैं। तुम भाई हर चीज में क्या करो भैया? साइंस को अप्लाई करो। किसको अप्लाई करो? साइंस को। तुमको कोई भी चीज करनी, चाहे तुमको ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, प्लान बनाने हैं, कुछ भी बनाना है, तो भैया तुम सबसे पहले क्या करो भैया? उसको साइंटिफिक तरीके से सोचना चालू करो, ठीक है। हर चीज साइंस से होगी तो ही काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। किसने बोला? टेलर चच्चा ने, ठीक। क्या बोल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टेलर इंसिस्ट ईच जॉब परफॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी। भाई कोई भी अगर काम हो रहा है तो पहले उसमें साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए, एंड नॉट ऑन इंट्यूशन। यार मुझको ऐसा लग रहा है, लगने से कुछ नहीं हुई है, आपकी अंदर की भावना क्या कह रही है उसको साइड रखो, ठीक है। आपकी भावना आपके पास, आपको भी हर चीज को किससे करना है? साइंटिफिक तरीके से करना है, ठीक है। एक्सपीरियंस आपका क्या कह रहा है? हिट एंड मिस मेथड, इन सबसे आपको नहीं सोचना है, ठीक। चलो तो ये भी कौन सा है? कौन सा रूल है? कौन सा? साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। किसने बोला? टेलर ने। पहला क्या है? प्रिंसिपल है। देन इसका भैया, टेलर बिलीव दैट दिस द ओनली बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। यही सबसे अच्छा तरीका है जिसमें हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं और वेस्टेज वगैरह को कम कर सकते हैं। चलो अब इसका सेकंड क्या लिखा भैया? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। देखो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड मतलब यूनिटी ऑफ कमांड के अपन ने पढ़ा था पिछले वो फ्यूल के बारे में, ठीक। तो वहां पर ये हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड वही है, ठीक है। इसका मतलब हार्मोनी मतलब यूनिटी, हार्मोनी का मतलब कहते हैं यूनिटी, नॉट डिस्कॉर्ड मतलब टूटना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दोज हु वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी वर्क इन हार्मोनी। वो लोग ये ईमानदारी से एक साथ मिलकर काम करें, दैट इज विथ म्यूचुअल गिव एंड टेक प्रॉपर एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। दोनों एक दूसरे को भाई मैं तेरा काम कर दूं, तू मेरा काम कर दे, और बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ करना चाहिए, काम करना चाहिए, ठीक है। तू मैं लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं होना चाहिए। देन इसका ये इन दिस प्रिंसिपल टेलर इंसिस्ट, बोल बहुत बता रहे हैं यार, जोर डाल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? दैट देयर इज नीड ऑफ फॉर बोथ द ग्रुप टू चेंज देयर एटीट्यूड। भैया दोनों को एक दूसरे के प्रति एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। कौन दोनों? तुम दोनों की बात नहीं चल रही भाई, इधर सुनने आ रहा। कौन दोनों?
जो वर्कर है वो और जो मैनेजमेंट है वो, उन दोनों के एक दूसरे के प्रति अपना मेंटल आउटलुक क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चल अब इसका भी थर्ड वाला पॉइंट क्या है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इसका मतलब सुनना है क्या बोल रहे हैं, ये जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा ना हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, उसी का एक एक्सटेंशन है ये, उसी को और विस्तार दे दिया है, तो ये वाला प्रिंसिपल बन गया। दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्कर मस्ट बी कैरिड ऑन इन कॉपरेशन विद ईच अदर। दोनों लोगों को, जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय है, उन लोगों को एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना चाहिए। आगे बोल रहे हैं विथ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर, वर्कर्स एंड मैनेजर मस्ट वर्क इन कॉपरेशन। टू हैव कॉपरेशन मैनेजमेंट शुड वेलकम गुड सजेशन ऑफ एम्प्लॉय। देखो उसमें क्या बोला था, उसमें बोला था देखो तुम दोनों अपना माइंड चेंज करो, ठीक है, बस इतना बोला था। अब वो लोग बोल रहे हैं कि अब तुम मिलके काम भी करो, ठीक है, और अगर एम्प्लॉय कुछ बोल रहा है तो आप उसको बिल्कुल अहमियत दो, ठीक है, कि हाँ भैया तुम्हारे सजेशन हम मान रहे हैं, ऐसा। तो कॉपरेशन इसी तरीके से क्या होगा, डेवलप होगा। तो कॉपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, मैं कर लूंगा तुम देख लो, बस साथ दो, मेरा बात खत्म, मैं देख लूंगा, ऐसा नहीं, ठीक। दोनों के एक दूसरे के प्रति अपना जो लुक है, ठीक है, जो थिंकिंग है वो चेंज करनी पड़ेगी। पहला हार्मोनी डिस्कॉर्ड, और इसमें क्या भी है, साथ में कॉपरेट भी करना पड़ेगा। अब ये लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। भाई हमको वर्करों की मतलब जितनी ज्यादा अपन उनसे क्या करवा सकते हैं, मेहनत करवा सकते हैं, अपने को उनको उतनी लेवल तक लेकर जाना है, ठीक है। उनकी इफिशियंसी इतनी हमको क्या कर देनी, बढ़ा देनी है, ताकि उनकी भी प्रॉस्पेरिटी हो सके और हमारी भी प्रॉस्पेरिटी हो सके। इंडस्ट्रियल इफिशियंसी डिपेंड्स ऑन वर्कर्स इफिशियंसी। भैया कंपनी की इफिशियंसी किस पर डिपेंड है, वर्करों पर, ठीक। टेलर इंसिस्ट ड्यू केयर शुड बी टेकन व्हाइल सिलेक्टिंग एम्प्लॉय। अगर आप एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर रहे हो ना तो उस वक्त बहुत ध्यान दो, क्यों, क्योंकि आफ्टर सिलेक्टिंग दे मस्ट बी गिव अप जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। भैया जैसे इंसान को आपने चुना है, उनकी जैसी क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से फिर आप कह दो उनको काम दो, ठीक है। चलो तो ये चार कहते भैया टेलर के प्रिंसिपल थे। देखो टेलर ने क्या करा है, प्रिंसिपल के अलावा कुछ स्टडियां भी करी है, ठीक है, कुछ अलग से स्टडी करी है, ठीक। तो वो सारी स्टडी भी अपन इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। देखो सबसे पहले उसने क्या करी स्टडी, फंक्शनल फोरमैनशिप। उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि देखो क्या होता है कंपनियों में, अगर मान लो एक ही बंदा सोच भी रहा है और काम भी कर रहा है तो नहीं हो पाएगा। तो उसने बोला सोचने का काम अलग और करने वालों का काम अलग, जो मेन उसमें ऑपरेशन करेंगे वो लोग अलग। प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग कर दिया और ऑपरेशन वाला डिपार्टमेंट अलग कर दिया है। प्लानिंग में भी 4 लोग कर दिए हैं और ऑपरेशन में भी 4 बॉस को बिठाल दिया है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, इन दिस टेक्निक टेलर सजेस्ट डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन। एक प्लानिंग पे ध्यान देगा और एक प्रोडक्शन करवाएगा। आगे बोल रहे हैं टेलर चाहता है कि ये जो वर्कर्स हैं उनको प्लानिंग के बर्डन से क्या कर दो, फ्री, ठीक है। फिर इसका दिया बाकी ये सब लिखा हुआ है, टेलर ने फंक्शनल फोरमैनशिप दी हुई है। ध्यान रखना यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बिल्डअप हो सकता है, 8 बॉस स्कीम किसने दी है, तो ये किसने दी है, टेलर, यही इसी के अंतर्गत, ठीक है। फंक्शनल फोरमैनशिप किसने दी है, टेलर ने। 8 बॉस स्कीम किसने दी है, टेलर ने। प्रोडक्शन और प्लानिंग दोनों को अलग कर दिया है, प्लानिंग में भी 4 बॉस है और प्रोडक्शन में भी 4 बॉस है। इस तरीके से ये क्या बन गए, 8 बॉस बन गए, ठीक। देन इसका दिया स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। टेलर की स्टडी का एक और उसने क्या स्टडी करी कि भैया जो काम है उसको भी स्टैंडर्डाइज कर दो और सिंप्लीफाई कर दो। मतलब हर काम को पहले एक स्टैंडर्ड बना दो, क्या ऐसा होना चाहिए, ठीक, और फिर काम को बहुत सिंपल बना दो ताकि लोग आसानी से उस स्टैंडर्ड को अचीव कर सके, ठीक। देन इसका भी है फिर यहां पर अब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले भी क्या है, टाइम स्टडी। कौन सी स्टडी, टाइम स्टडी। टेलर ने इसमें ये स्टडी करा है कि एक क्वालिफाइड ट्रेंड वर्कर को कितना टाइम लगता है, ठीक, और बाकी जो वर्कर है उन लोग को कितना लग रहा है और असल में उनको कितना लगना चाहिए। देखो एक ट्रेंड वर्कर को अगर लग रहा है कोई टाइम, ठीक, तो टेलर बोल रहा है कि जो नॉर्मल वर्कर्स जो हैं उनको भी भाई ट्रेनिंग दो और उनको भी उतना ही टाइम लगना चाहिए जितना उस ट्रेंड वर्कर को लग रहा है, ठीक है। तो इसमें वो स्टडी करता है कि असल में जो नॉर्मल लेबर्स हैं उनको कितना टाइम लग रहा है और असल में उनको कितना लगना चाहिए। तो वो स्टडी किसमें की जाती है, टाइम स्टडी में। देन इसका मोशन स्टडी। देखो मोशन स्टडी में टेलर ने क्या स्टडी करी है कि जो वर्कर्स हैं वो अपने हैंड्स, बॉडी, लिम्स ये सब किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक। क्या वो फालतू में तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, नहीं तो कोई जैसे मान लो कोई एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अपने को सिर्फ हाथ ऐसे हिलाना है, ठीक, जबकि मान लो वर्कर ऐसे ऐसे करके यूं करके हिला रहा है अगर बात है ना, तो इसका मतलब भाई वो गलत कर रहा है, ठीक। तो इसका मतलब ये क्या बोल रहे हैं
मोशन स्टडी क्या करती है, अपने हैंड्स, अपने मोशन, अपने लिम्स, अपन किस तरीके से जेस्चर यूज कर रहे हैं, उन सबको क्या करती है, देखती है। और अगर अपन फालतू में कोई मूवमेंट कर रहे हैं तो उनको हटाती है। ठीक, तो उसमें किसने स्टडी करी थी, टेलर ने ये स्टडी करी थी मोशन की। देन इसका भैया मेथड स्टडी। ठीक, देखो मेथड स्टडी में टेलर ने बोला था कि भैया एक बेस्ट मेथड अपने को पता करनी पड़ेगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है। मेथड मतलब देखो, जैसे कि भैया तुम्हारे घर में मम्मी पापा कोई भी जो आटा गूंथते हैं, ठीक है, आटा बनाते हैं, तो वही क्या करते हैं, थोड़ा आटा लिया, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाला, फिर नमक डाला, नमक पानी जो भी है। तो ऐसा तो नहीं कि पूरा पानी डाल दिया और फिर ऐसे ऐसे कर रहे हैं। एक प्रॉपर मेथड है कि यार इतना परसेंट आटा रखना है, इतना परसेंट पानी रखना है, इतना परसेंट नमक रखना है। तो वैसे भी यार टेलर बोल रहे हैं हमको एक मेथड निकालनी है कि यार एक बेस्ट तरीका कि हम कौन कौन से रिसोर्स को कितना कितना इस्तेमाल करें ताकि हमको बहुत अच्छा क्या हो सके, प्रोडक्शन हो सके, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सके। ठीक, द बेस्ट मेथड, द मेथड स्टडी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्ट टू फाइंड आउट द वन बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग जॉब। कोई भी काम करने का सबसे अच्छा बेस्ट तरीका कौन सा है, वो ढूंढने के लिए भी हम क्या करते हैं, ये वाली मेथड को अपनाते हैं, इस मेथड की स्टडी करते हैं। देन लास्ट भी है फटीग स्टडी। देखो क्या है भाई, हर बंदे को रेस्ट चाहिए। क्या रेस्ट, क्यों, क्योंकि भैया वो बहुत, जब वो काम करता रहता है, तो एक ऐसा समय आता है जब वो थक जाता है। ठीक, और उस टाइम पर उसको क्या चाहिए, रेस्ट। जैसे स्कूलों में, अपने स्कूल में क्या होता है भाई, तुम्हारे पहले 3 लेक्चर लग जाते हैं और फिर उसके बाद क्या करवा देते हैं, लंच। क्यों, क्योंकि तुम बहुत देर तक बिल्कुल फोकस्ड के साथ पढ़ नहीं सकते हो। ठीक, तो तुमको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, तो तुम खाना भी खा लेते हो, साथ में थोड़ा रेस्ट ले लेते हो, बच्चे खेल लेते हैं, ग्राउंड वगैरह चले जाते हैं, तो एक मूड फ्रेश हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है भैया, बच्चे लंच के बाद वापस से फुल एनर्जी के साथ क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वैसे भी ये फटीग स्टडी क्या बोलती है, ये बोलती है इट इज टेकन टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट रिक्वायर्ड। कितने रेस्ट की और कब रेस्ट की जरूरत है, वो स्टडी की जो की जाती है उसको क्या बोला जाता है, फटीग स्टडी बोला जाता है। और एक लास्ट स्टडी उसने करी थी भैया, टेलर भैया ने, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। उन्होंने बोला था यार अच्छे वर्कर को ज्यादा पैसे दो और जो खराब वर्कर है, जो टाइम पे काम नहीं कर रहा है, कम काम कर रहा है, उसको कम पैसे दो। और यही वर्कर भी चाहते हैं। ठीक है, बल्कि ऐसा है, इससे क्या हुआ भैया, और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ठीक है, वो ये चाहते थे कि यार इफिशिएंट वर्कर और इनइफिशिएंट वर्कर अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, जो अच्छा काम करेगा वो, उनको ज्यादा काम पैसा मिलेगा क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं और मोटिवेट होंगे, और जो बेकार काम कर रहे हैं वो भी मोटिवेट होंगे कि यार हमको अच्छा करना चाहिए ताकि हमको भी ज्यादा पैसा मिले। लेकिन इसने प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय और बढ़ा दी। ठीक है, चलो अब इसका भैया, अब बात निकली है तो एक और चीज अपन कर लेते हैं। हाँ भैया, मेंटल रिवॉल्यूशन एक और स्टडी है। तो देखो मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब है दिमाग में जो शांति होनी चाहिए वो होनी चाहिए। ठीक, किसको, मैनेजमेंट को भी और वर्कर को भी। ठीक है, जब तक मेंटल रिवॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक, मानसिक क्रांति नहीं होगी, तब तक भैया कुछ होने वाला नहीं है। क्यों, देखो मैनेजमेंट को क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। ठीक, तभी वो क्या होगा, चेहरे पे खुशी आएगी। और वर्कर को क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सैलरी, तो उसके चेहरे पे खुशी आएगी। तो भैया मेंटल रिवॉल्यूशन हमको कैसे अचीव होगा, जब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा। जब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट, और जो वर्कर है, लेबर है, उसको ज्यादा से ज्यादा सैलरी। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, मेंटल रिवॉल्यूशन मींस कंप्लीट चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड आउटलुक ऑफ ईच अदर। मैनेजमेंट और वर्कर दोनों के एक दूसरे के प्रति आउटलुक चेंज करना पड़ेगा। दे मस्ट डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग, दोनों के एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। टेलर स्ट्रेस दैट नीड टू चेंज एटीट्यूड ऑफ द बोथ ग्रुप्स, दोनों ग्रुप को अपने एक दूसरे के प्रति करना पड़ेगा, मेंटेलिटी को चेंज करना पड़ेगा। ही रिफर टू चेंज एज अ रिवॉल्यूशन, कॉल्ड द रिवॉल्यूशन ऑफ माइंड, डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग एंड कॉल्ड द फीलिंग ऑफ कॉपरेशन फॉर ईच अदर। दोनों को एक दूसरे के प्रति भी कॉपरेशन की भावना लानी पड़ेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन होगा, तुम भी शांति से खुशी रहोगे और मैनेजमेंट और एम्प्लॉय भी करेगा, खुश रहेगा। ठीक, चलो अब इसका भी ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन कर लेते हैं, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी में डिफरेंस। ठीक, और खत्म करते हैं अपन आज का वीडियो। चलो सबसे पहले भैया, टाइम स्टडी का मतलब क्या होता है, एक वर्कर को कितना टाइम लग रहा है और असल में कितना लगना चाहिए। देन इसका मोशन स्टडी, एक आइडियल काम करने का तरीका कौन सा है, उसको भी क्या बोला जाता है, मोशन स्टडी। देन इसका भी है सीक्वेंस, तो ये टाइम स्टडी पहले की जाती है और उसके बाद मोशन स्टडी की जाती है। फिर एपरेटस, मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। तो देखो टाइम स्टडी यूज करने के लिए अपने को स्टॉप वॉच होनी चाहिए, और मोशन स्टडी के लिए भी अपने पास कैमरा होना चाहिए। ठीक है, देन इसका भी है स्टडी, क्या स्टडी करा जाता है, तो ये टाइम स्टडी में हम वर्किंग आवर्स काउंट करते हैं कि यार वो कितने घंटे में काम कर रहा है, कितने दिन में काम कर रहे हैं, ऐसा। जबकि मोशन स्टडी में हम ये देखते हैं कि यार
एक आइडियल तरीका क्या है कोई काम करने का। देन इसका एम, इसका मकसद क्या है, तो भैया इसका मकसद है कि वर्कर में इफिशियंसी आ सके, ठीक है। जबकि मोशन स्टडी का मकसद क्या भैया, फालतू के मोशंस को अपने को हटाना है। क्लियर है। तो ये भी ये आज की वीडियो में अपना पूरा हो चुका है, ठीक। जो भी टेलर ने बोला था, टेलर के बारे में सब कुछ हो गया है, ठीक। कल अपन कुछ और भी टॉपिक्स बचे हुए हैं इस चैप्टर के, वो अपन कल की वीडियो में ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे, ठीक है भाई। अगर समझ में आ रहा हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, ठीक है, धीरे धीरे देखो क्या जैसे जैसे वीडियोस बनती जाएंगी तो भाई एक अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, कैमरा फेस करने वाला सब कुछ, ठीक। तो भाई अभी कुछ लाइटिंग का अगर आपको लग रहा हो कि यार प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, सजेशन दे सकते हो, ठीक है। तो अपन और इम्प्रूव करने की ट्राई करेंगे। क्लियर है, ठीक। तो भाई अगर कंटेंट वगैरह सब पसंद आ रहा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि भाई अपन ग्रो कर सके, ठीक है। साथ में तुम भी ग्रो करो, हम भी ग्रो करें। क्लियर। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब कुछ करो, ठीक। थैंक यू।